एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्स एक्सपीडिशन। मेरे यूट्यूब चैनल निक्स एक्सपीडिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो आप कैप्शन देखकर समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूरोप ट्रिप। यस, सबका ड्रीम होता है यूरोप ट्रिप, बट उसकी प्लानिंग कैसे करें ये मैं बताने वाली हूँ आपको, और वो भी किसी ट्रैवल एजेंट से नहीं, खुद से आप कर सकते हैं अपनी यूरोप ट्रिप की प्लानिंग। बिल्कुल, यस, आपने सही सुना, बिल्कुल खुद से कर सकते हैं और बहुत कम बजट में कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिएगा टू गेट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन एंड प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रिप प्लानिंग कैसे करें? गूगल ही करेंगे, सब गूगल करते हैं, मैं भी गूगल करती हूँ। बट वहाँ पर जब आप गूगल पर जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ये रही लंबी लिस्ट कि आपको XYZ डेस्टिनेशन जाना है। बहुत सारे ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल एजेंसीज़ है जो आपको बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स देती है। कोई भी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं तो उनके तो अपना ट्रिप प्लान करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक नंबर 1 है कि आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से, ट्रैवल एजेंट से आप ग्रुप टूर पैकेजेस ले सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंसी से ही प्राइवेट टूर पैकेजेस भी ले सकते हैं। और थर्ड वन, द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वन इज़ सेल्फ प्लानिंग, जिसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ। ओह, आप इधर हो। सो ग्रुप टूर और प्राइवेट टूर फ्रॉम अ ट्रैवल कंपनी, उसके मैं आपको जल्दी से एक प्रॉज एंड कॉन्स बता देती हूँ। ग्रुप टूर में आपको आपके साथ, आपके जैसे और भी 10-12 लोगों के साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये आपके प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट टूर पसंद है या ग्रुप टूर पसंद है। और ग्रुप टूर में आपका जो कॉस्ट होगा वो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आप हर जगह ग्रुप पे जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, या फिर आपके लिए एक डेडिकेटेड बस रहेगी। बट वो आपको हर स्टेप पे, हर जगह पर गाइडेंस भी मिलेगा, क्योंकि आपके टिकट्स एंड एवरीथिंग आपको ट्रैवल एजेंट करवा के देंगे, ट्रैवल कंपनी करवा के देंगे। प्राइवेट और ग्रुप टूर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइवेट में आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपके लिए प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट कैब वहाँ पर अरेंज की जाएगी। इसके अलावा आप सेल्फ प्लानिंग को जब कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। और जब भी आप ट्रैवल एजेंट से कुछ भी बुकिंग करते हैं और आप आइटनरी चेक करेंगे तो वहाँ पर बहुत मिनिमल ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जिनकी टिकट्स होती है। वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूसिव नहीं होती है, जो आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट भी बाद में आपके कॉस्ट में, बजट में ऐड होने वाली होती है, अगर आप ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल कंपनी से आपकी बुकिंग करते हैं तो। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके लिए। अभी मैं वापस आती हूँ सेल्फ प्लानिंग के ऊपर और उसकी सारी डिटेल्स आपको बताती हूँ। सेल्फ प्लानिंग के लिए, सेल्फ प्लानिंग जो ट्रिप होती है, सेल्फ प्लान जो ट्रिप होती है, वो होती है सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सेल्फ प्लान इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आपको होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि आप एक नई जगह पर, जहाँ पर बिल्कुल नई लैंग्वेज बोली जाती है, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, जहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है आपको कुछ भी नहीं पता है, बट स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू यूज़ एवरीथिंग देयर एंड यू आर एबल टू सर्वाइव देयर। सो ये जो व्लॉग है इसमें मैं आपको प्रिपरेशन बताने वाली हूँ, और इसके बाद के जो 6, 7, 8 एपिसोड्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कंप्लीट यूरोप ट्रिप के, जिसमें मैं आपको वो कॉन्फिडेंस देने वाली हूँ कि वो सारे वीडियोस देख के आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आपका प्लान खुद से कर सकते हैं कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप। सेल्फ प्लानिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है और सबसे पहला पॉइंट क्या है जो डिस्कस करने वाली हूँ मैं, वो है बजट। क्यों? क्योंकि अगर आपने आपका बजट नहीं डिसाइड किया तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग ऑल योर बैंक बैलेंस इन सिंगल ट्रिप। सबसे पहले आपको आपका तैयार करना है बजट कि भाई मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है तो मुझे कितना स्पेंड करना है मेरे उस समय के सिचुएशन और फंडिंग के हिसाब से। एक बार आपने बजट डिसाइड कर लिया तो समझ लो आपका इंटरनेशनल ट्रिप आधा कंप्लीट हो गया, प्लानिंग आपका। बजट के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डेट को ट्रैवल करना है। तो मैं आपको यहाँ एक फिक्स डेट सजेस्ट नहीं करूँगी, आपको रखना होगा डेट का एक विंडो जिसमें कम से कम 4, 5, 6 दिन होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डे को फेयर ऑलमोस्ट डबल होते हैं उसके 1 या 2 दिन पहले के ट्रैवल डेट से।
सो बजट आपने बना लिया और आपने अपना स्टार्टिंग डेज का विंडो भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कितने दिन के लिए आपको जाना है, आपका जो ट्रिप है वो कितने दिन का होने वाला है। 1 हफ्ते का रहेगा, 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का रहेगा, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रिप, तो 7 to 10 डेज एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, उतने का होना चाहिए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग टू मच इन वीज़ा एंड एयर टिकट्स। तो 7 से 10 दिन का प्लान करिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपकी अवेलेबिलिटी आपकी छुट्टियों पे भी डिपेंड करेगा। बजट, स्टार्ट डेट विंडो एंड आपका टोटल नंबर ऑफ डेज। उसके बाद आता है वीज़ा अवेलेबिलिटी। वीज़ा अवेलेबिलिटी मीन्स कभी कभी कैसा होता है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो बोलेंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऐसा आपको मिलेगा। तो वो अवेलेबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है और उसे अवॉइड करने के लिए कि आपके वीज़ा में कोई रिस्क ना हो, 3 महीने पहले की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए विद वीज़ा एंड आपकी अदर प्लानिंग जो मैंने अब तक आपको बताई। सो आप गूगल कर सकते हैं, VFS वीज़ा सर्विसेज करके है, उनके पोर्टल पे जाकर आप पता कर सकते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू भी वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं अपना। तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है, आपको जो भी कंट्री का वीज़ा चाहिए वो कंट्री का नाम बता करके आपको पूछना है कि वहाँ के लिए मुझे अपॉइंटमेंट डेट कब की मिलेगी, अगर मैं आज से कल तक में या विद इन 1 वीक अपना एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ। तो वो जो अपॉइंटमेंट डेट है दैट इज़ वेरी क्रूशियल, वो आपको आपकी सारी प्लानिंग को चेंज भी कर सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता करना है कि वीज़ा का अपॉइंटमेंट का डेट कब का मिल रहा है आपके जो भी रिक्वायर्ड कंट्री है जहाँ का आपको वीज़ा चाहिए उसके लिए। यूरोप के वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा से आप यूरोप के किसी भी कंट्री में, ऑलमोस्ट सारी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। सो शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने सबमिट की थी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वैसे वीज़ा के रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पर क्या रूल है वो पता करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जब शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उसके लिए लगेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करने वाली हूँ। बट 2 जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं शेंगन वीज़ा के लिए वो ये है कि आपको फ़्लाइट टिकट पहले से उसमें बुक करके वो भी सबमिट करनी होगी, प्लस आपकी आइटिनरी आपको ये भी बताना होगा। जैसे आपका 10 डेज़ का स्टे है तो उन 10 डेज़ में आप कौन सी कंट्रीज़ में कितने दिन के लिए रहने वाले हैं, उसके लिए आपको करनी होगी एक्चुअल होटल्स की बुकिंग। तो होटल की बुकिंग और फ़्लाइट की बुकिंग ये आपको पहले करनी है और उसके बेसिस पे आपको शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वो जो आइटिनरी होगी वो उसमें आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेज़ बताने हैं। आपको एक एक्सेल शीट में भी मेंटेन करना है और वो भी प्रिंट करके सबमिट करना होता है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप यूरोप के कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, कौन सी सिटी में रह रहे हैं। एंड एयर टिकट के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ब्लॉक टिकट भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक मिनिमम चार्जेस होता है कुछ 1500 और 2000 पर पर्सन जो नॉन रिफंडेबल होता है। बट आपके जो फ्लाइट में समझो 60-70 हज़ार 60-70,000 जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे। एक अनसर्टिनिटी रहती है जब तक वीज़ा का अप्रूवल नहीं आ जाता है, आपके पास वीज़ा आपके हाथ में नहीं आ जाता है। तो ब्लॉक टिकट भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसके ज़रिए से आप थोड़े पैसे सेव करके पहले अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हैं और ब्लॉक टिकट के बेसिस पर ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है शेंगन वीज़ा में आपका क्या है एंट्री पॉइंट। जैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंट्री में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जैसे अगर आप 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो 3 डेज़ के लिए अगर आप फ्रांस में रुक रहे हैं एंड 4 डेज़ के लिए आप इटली में रुक रहे हैं एंड अनदर 3 डेज़ के लिए, तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ आपके टोटल स्टे का जिस कंट्री में है आपको उस कंट्री के लिए एंट्री लेवल के लिए शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ आपका जो विश है कि मुझे इटली में ज़्यादा टाइम के लिए रहना है, मुझे इटली से एंट्री वीज़ा चाहिए शेंगन, और वो अवेलेबल नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट डेट आपके ट्रैवल डेट से बहुत बाद में है, तो आपको आपकी आइटिनरी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और आपको उसके हिसाब से कब आपके ट्रैवल डेट के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है कौन से कंट्री का, वो आपको वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वीज़ा अवेलेबिलिटी। तो ये बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखें शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करने का। आपने ब्लॉक टिकट कर लिया,
एयर टिकट्स, ब्लॉक टिकट या फिर एयर टिकट्स आपने कर लिया। एयर टिकट्स अगर आप करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर वो फुल्ली रिफंडेबल करिए, अगर ब्लॉक टिकट में आप कंफर्टेबल नहीं है तो। आपने होटल्स बुक कर लिए, आपने आइटिनरी बना ली, फ्लाइट के टिकट, होटल्स, आइटिनरी अलॉन्ग विथ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो सारे आपने सबमिट कर दिए। उसके बाद आपको वेट करना है आपके अपॉइंटमेंट डेट का, और जब तक अपॉइंटमेंट डेट आती है उस ड्यूरेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रिपेयर योर एक्चुअल आइटिनरी। एक्चुअल आइटिनरी मीन्स कि एग्जैक्टली आप दैट पर्टिकुलर डे, ऑन दोज पर्टिकुलर डेज आप क्या क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल से अगर आप पेरिस का स्टे 2 दिन का है और आप एक दिन डिज्नीलैंड जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट्स देख कर रखिए, एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखिए टू मेंटेन योर बजट। लाइक डे 1 का आपका आइटिनरी है कि डे 1 में आप आईफिल टावर के टॉप पर जाकर व्यू देखना चाहते हैं नाइट में, तो वो चेक करके रखिए कि उसकी बुकिंग आपको कहाँ से करनी है। कहाँ से करनी है वो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जाकर एक बार चार्जेस वगैरह चेक कर लीजिए, ऑप्शंस चेक कर लीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, और वो एक्सेल शीट में मेंशन कर दीजिए डे 1 दिस इज़ माई एक्टिविटी एंड दिस इज़ द चार्ज, बुकिंग पेंडिंग, ऐसे। तो ऐसे करके आप ईच एंड एवरी डे की अपनी आइटिनरी रेडी कर लीजिए। एंड आई विल सजेस्ट उसके बाद जैसे ही वीज़ा आपके हाथ में आता है, अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसके, मेरा वीज़ा 2 दिन में आ गया था, बट इट डिपेंड्स, 2 वर्किंग डेज से लेके 15-30 वर्किंग डेज तक का भी टाइम लगता है। तो ये मैं सर्टेनली नहीं कह सकती कि आपका वीज़ा कितने दिन में आएगा, बट जैसे ही वीज़ा आ जाता है, आपने जो वो एक्चुअल आइटिनरी प्रिपेयर करके रखी है उसके बेसिस पे आप आपकी सारी बुकिंग एट द अर्लीस्ट पॉसिबल कर लीजिए। क्योंकि जो ट्रेन के फेयर्स होते हैं, इंटर कंट्री ट्रेन जो चलती है यूरोप में, उसके फेयर बहुत ही डायनामिक होते हैं। अगर आप 15 डेज़ पहले करेंगे तो उसके रेट बहुत हायर होंगे, अगर आप 1 मंथ 2 मंथ पहले करते हैं तो उसके फेयर बहुत ही नॉमिनल होंगे। तो वो आपको प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी होगी आपके बजट को मेंटेन करने के लिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एक्सेल शीट जो आपने बनाई वीज़ा आने के पहले, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आपका वीज़ा आ गया, आपने पूरी आइटिनरी प्रिपेयर कर ली, आपके पास फ्लाइट टिकट्स है, यू आर ऑल सेट फॉर योर यूरोप ट्रिप। बट अगर आप खाने के शौकीन हैं, स्पेशली इंडियन फूड, तो मैं आपको बता दूं, जब आप सेल्फ प्लानिंग से जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर आपको अगर इंडियन फूड खाना है तो आपको गूगल करना होगा और कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना होगा। और आई एम नॉट श्योर कि आपका वो जो एक्टिविटीज़ है, जो अट्रैक्शंस आप कवर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके आसपास वो जगह होने वाली है या नहीं। यू विल बी एबल टू गो एंड हैव योर लंच और डिनर, वो पॉसिबल है या नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जब आप होटल बुक करते हैं, वो टाइम पे ही आप चेक कर सकते हैं होटल में, इधर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अगर नंबर है व्हाट्सएप का, या फिर उनके डिस्क्रिप्शन में जा करके कि उस होटल में इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब मस्कत गई थी तो वहाँ जिस होटल में मैंने स्टे किया था वहाँ इंडियन फूड अवेलेबल था एंड इट वाज सो डिलीशियस, बहुत ही बढ़िया फूड था। बट जब मैं यूरोप की टिकट के होटल्स बुक कर रही थी तो मुझे वहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखे नहीं कि इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं। और मैंने एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि मैंने मेरे बैकअप प्लान रेडी करके रखा है। मेरे जो भी सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं उनको मैंने ऑर्डर दे के रखा है मेरे स्नैक्स के लिए, हेल्दी अनहेल्दी वॉट एवर इट इज़, बट इंडियन स्नैक्स का मैंने ऑर्डर देकर रखा है। वो मुझे एग्जैक्टली मेरे ट्रिप से 1 दिन पहले मेरे घर पे डिलीवर हो जाएंगे। अदर देन दैट मैं मेरे नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर से कुछ पैकेज फूड भी लेकर जाने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैगी, बिस्किट, स्नैक्स, नमकीन, ऐसी सारी चीज़ें। सो यस, एक बड़े बैग का एक पोर्शन तो खाने के सामान से ही फिल्ड रहेगा, बट दैट्स फाइन, वो मेरा बैकअप ऑप्शन है। सो यू आर ऑल सेट फॉर योर यूरोप ट्रिप एंड हियर दिस वीडियो एंड्स। ये हमारा वीडियो अभी फिनिश होता है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी, इट्स निक्स एक्सपीडिशन। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का फ़ायदा ये है कि आपको लाइव अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। मैं जब भी यूरोप में रहूँगी तो ऑब्वियसली यूट्यूब के जो ब्लॉग्स होंगे वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इंस्टाग्राम पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। आपका कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी। और आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो को इन्फॉर्मेटिव है आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अपना प्लान कर रहे हैं
यूरोप ट्रिप के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, उसमें सारी लिंक्स मेंशन रहेगी, कहाँ से आपको कौन सी बुकिंग करनी है, पूरी आइटिनरी रहेगी, ऑप्शनल आइटिनरी भी वहाँ पर रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अब यूरोप में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Let this be our final song.